नमस्ते दोस्तों। आज हम गणेश भगवान और साहूकार का कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोग का अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिए। एक गांव में एक साहूकार रहते हैं। उस साहूकार का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। वो व्यापारी व्यापारी हमेशा दुखित रहता था। उन्हें तो गांव का सभी लोग मान सम्मान करते थे, लेकिन साहूकार कभी खुश नहीं रहते। उस व्यापारी तो गणेश भगवान का परम भक्त थे। उस साहूकार ने अपना संतान पाने के लिए गणेश भगवान का बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करते थे। एक दिन साहूकार कहीं जा रहे थे। जाते जाते देखते हैं कि गणेश भगवान का मंदिर अंधकार है। वो साहूकार ने जाकर मंदिर में दीप जलाकर गणेश भगवान का मंदिर को रोशनी करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद साहूकार अपना घोड़े पर अनाज का बोरिया लदे हुए वो जा रहे थे व्यापारी करने। जाते जाते देखता है कि फिर से गणेश भगवान का मंदिर अंधेरा है। फिर वो साहूकार ने अपना झोले से घी के डब्बा निकलता है और दीप में भर कर दीप जलाकर गणेश भगवान का मंदिर को रोशनी करते हैं। ये सब श्रद्धा भक्ति रिद्धि सीधी देखती है तो कहती है कि प्रभु देखिए आपका भक्त कितना आपको सेवा करते हैं। देखिए आपका मंदिर अंधेरे होते हुए वो रोशनी कर देता है। आपका मंदिर में वो दीप जलाता है और रोशनी फैलाता है। प्रभु गणेश जी कहते हैं कि रिद्धि सीधी वो भी तो मैं भी देख रहा हूँ। रोशनी करके साहूकार अपना व्यापारी करने चला जाता है। जब व्यापारी करके घर लौटता है तो अपना पत्नी से कहता है कि धर्म पत्नी एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। उनकी पत्नी कहती है कि स्वामी कहिए क्या बात है कि आप कहना चाहते हैं मुझसे। आज तुम लड्डू और मोदक बनाओ। आज हम लोग गणेश भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें लड्डू और मोदक को भोग लगाएंगे और पूजा करेंगे। पत्नी अपना पति को बात सुनती है और लड्डू और मोदक बनाती है। एक थाला में लड्डू मोदक परोसती है, एक थाला में फूल सजाती है और दोनों पति पत्नी गणेश भगवान के मंदिर में जाते हैं और सर सफाइया करके उन्हें पूजा पाठ करते हैं और लड्डू मोदक का भोग लगाते हैं। बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। गणेश भगवान और रिद्धि सीधी सब कुछ देख रहे थे। रिद्धि सीधी कहती है कि प्रभु देखिए आपको भक्त आपको कितना श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। उनकी मन का आप इच्छा क्यों नहीं पूरा कर देते हैं प्रभु। उनकी मन का इच्छा पूरा कर दीजिए। उस साहूकार गणेश भगवान का बुधवार का श्रद्धा भक्ति से पूजा करता और उस दिन साहूकार एक समय वो भोजन करता। रिद्धि सीधी कहती है कि प्रभु ओ तो आपका परम भक्त है। आपका कितना श्रद्धा भक्ति से वो पूजा करता है। आप प्रभु कठोर मत होइए। उनकी मन का इच्छा आप पूरा कर दीजिए। प्रभु उनकी मन का इच्छा पूरा कर दीजिए। गणेश जी कहते हैं कि देखो रिद्धि सीधी ये तो अपना अपना कर्म के का फल है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है। रिद्धि सीधी वैसा फल वो पाता है। रिद्धि सीधी कहती है कि नहीं प्रभु उनकी तकलीफ सुनना होगा और उनकी इच्छा पूरा करना होगा। प्रभु पूरा करना होगा। उनकी इच्छा आप पूरा कर दीजिए। प्रभु पूरा कर दीजिए। इतना कठोर मत बनिए प्रभु इतना कठोर मत बनिए। आपका भक्त के इच्छा पूरा कर दीजिए। उनकी पूरा कर दीजिए प्रभु। गणेश भगवान कहते हैं कि ठीक है रिद्धि सीधी जब आप लोग इतना मिनती कर रही हो तो मैं जरूर उनकी इच्छा पूरा कर दूंगी।
गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाता है और साहूकार का सपने में जाकर दर्शन देते हैं। गणेश भगवान कहते हैं कि हे साहूकार, आपको श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं आपको संतान होने का वरदान दे देता हूँ। इस बात सुनकर साहूकार बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि गणेश भगवान तो हमें संतान होने का वरदान दे ही दिया। जब ये बात गणेश भगवान कहते हैं कि साहूकार, वो जो संतान होगा तुम्हारा 12 बरस तक जीवित रहेगा, 12 बरस के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगा। ये बात सुनकर साहूकार दुखित हो जाता है और कहता है कि प्रभु, ये कैसा वरदान है, प्रभु कैसा वरदान है कि आप वरदान देकर फिर भी आपस से ले लेना चाहते हैं। जब साहूकार का अंग ही टूटता है तो कहता है कि ये तो मैं सपना देख रही हूँ, ये मैं कैसा सपना देख रही हूँ। 9 महीना का बाद उनकी पत्नी एक सुंदर पुत्रा के जन्म देती है। उनके घर में तो बहुत सारा खुशियाँ आ गया, बहुत सारा खुशियाँ फैल गया। उनके घर में बधैया बजने लगे, सोहर होने लगे। खुशहाली के मारे वो लोग का ठिकाना नहीं है। लेकिन संतान का मृत्यु के बारे में तो किसी को पता नहीं था। वो पता था तो वो साहूकार का। साहूकार तो सब कुछ जानते थे कि मेरा पुत्र तो 12 बरस तक जीवित रहेगा या उसका बाद तो उनकी मृत्यु हो जाएगा। ये बात तो साहूकार जानते थे। साहूकार का घर में एक महात्मा आते हैं और उस महात्मा ने उनकी पुत्र के नाम मृत्यु रखते हैं। देखते देखते मृत्यु का तो 12 बरस का हो गया। साहूकार सोचने लगा कि मेरे मृत्यु तो देखते देखते 12 बरस का हो गया। अब इन्हें गिरीश ऋषि मुनि का आश्रम में शिक्षा लेने के लिए बैठा देना चाहिए। एक दिन साहूकार मृत्यु को मामा सोहन को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो सोहन, मृत्यु का गिरीश ऋषि मुनि का आश्रम में जाकर छोड़ाओ शिक्षा लेने के लिए। सोहन मृत्यु को लेकर घर से निकल जाते हैं। जाते जाते एक गांव में जाकर पहुंचता है। उस गांव में एक सेठ का बेटी का विवाह था। विवाह के लिए सारा महल सजावट किया था। जिस लड़के से शादी होने जा रहे थे उस लड़का तो गुरूप था। लड़का का पिताजी तो बहुत चिंता कर रहे थे कि कहीं सेठ जान जाएगा कि मेरे बेटा गुरु पे है तो वो शादी से इनकार ना कर दे। अगर इनकार कर देगा तो मेरा तो सारा मान सम्मान शेष हो जाएगा, मेरा तो इज्जत नहीं रहेगा, मैं क्या करूंगी। वैसे ही सोहन या मृत्यु पर लड़का का पिता को नजर पड़ता है। वो सोचने लगा कि क्यों ना यही मृत्यु के साथ वो लड़की के साथ शादी करवा देता हूँ। यही बात सोचकर सोहन मृत्यु के पास लड़का के पिता जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मृत्यु देखो, उस लड़की से तुम शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। धन के नाम सुनते ही मामा का मन में लोभ आ जाता है और वो अपना मृत्यु को शादी स्वीकार कर लेता है। विधि विधान का साथ मृत्यु के साथ या वो राजकुमारी के साथ 7 फेरे होते हैं। फेरे लेते समय मृत्यु को राजकुमारी के चादर पर लिख देता है कि राजकुमारी, जो लड़का से तुम्हारा शादी होने जा रहा था उस लड़का तो गुरूप था, उस लिए तुम्हारा शादी मेरे साथ हो गया। मैं तो शिक्षा लेने के लिए जा रही थी गिरीश ऋषि मुनि का आश्रम में। राजकुमार का शादी हो जाता है। राजकुमारी कहती है कि गुरूप लड़का के साथ मैं नहीं रहूंगी। मृत्यु कहता है कि मैं तो शिक्षा लेने आश्रम जा रहा हूँ। जब राजकुमारी अपना चादर पर लिखे हुए देखती है
तो कहती है कि मैं तो गुरूप लड़का के साथ नहीं रहूंगी और नहीं उनके साथ मैं जीवन बिताऊंगी। मृत्यु के आश्रम में जाकर शिक्षा तो लेने लगा। शिक्षा लेते लेते मृत्यु का पूरा 12 बरस हो जाता है। जब मृत्यु का शिक्षा पूरा हो जाता है, उसी आश्रम में वो बहुत बारा जगो करवाता है, सारा ऋषि मुनि के भोजन करवाता है, दान पुण्य करवाता है। सब करवा कर आ जाकर अपना कक्ष में सो जाता है और मृत्यु का प्राण निकल जाता है। जब सुबह उनकी मामा सोहन जाता है देखने, तो देखता है कि उनकी मृत्यु को हो गया है। अब तो सोहन अपना मृत्यु के सीने पर माथा राख कर और रो रहा है। उनकी रोना देख कर रिधि सीधी कहती है कि प्रभु उन्हें दुख हर लीजिए, प्रभु उनकर दुख हर लीजिए। देखिए वो कितना वियोग से रो रहा है अपना मृत्यु के लिए। उनकी दुख हर लीजिए प्रभु, दुख हर लीजिए। सीधी सीधी कहती है कि प्रभु देखिए, उनकी माता पिता जब जान जाएंगे कि मेरे मृत्यु को हो गया है, तो वो लोग तो रोते रोते अपना प्राण त्याग देंगे प्रभु, प्राण त्याग देंगे। उन्हें जीवित कर दीजिए प्रभु, जीवित कर दीजिए। गणेश भगवान अंतर ध्यान होकर वही मृत्यु लोक में जाते हैं और देखते हैं कि सेठ का बेटा एक कोने में बैठे हुए हैं। आकर अपना रिधि सीधी से कहते हैं कि रिधि सीधी, आज मैं सेठ का बेटा को मैं देखा है। रिधि सीधी कहती है कि प्रभु अब उन्हें जीवित कर दीजिए प्रभु, उनके बेटा को जीवित कर दीजिए। गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और साहूकार का सपना में जाकर फिर से दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे साहूकार, आपका श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मैं आपका बेटा को जीवित कर देता हूँ और जुग जुग तक वो अमर रहेगा और जीवित रहेगा। जब साहूकार का अंगी टूटता है तो अपना पत्नी से कहते हैं कि देखो पत्नी, मेरे सपने में गणेश भगवान आए थे और कहते हैं कि हे साहूकार, तुम्हारा श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा बेटा को मैं जीवित कर देता हूँ, वो जुग जुग जीवित रहेगा और अमर रहेगा। देखो यही सपने में गणेश भगवान हमें कह रहा था। सोहन अपना मृत्यु के लेकर आश्रम से लौट रहे थे। जाते जाते उसी गांव में पहुंचता है जिस गांव में उनकी शादी हुआ था। उस गांव में गणेश भगवान का मंदिर था। वही मंदिर में वो दोनों पूजा कर रहे थे। उसी समय वो लड़का का बाप देखता है तो कहता है कि यही लड़का के साथ तो राजकुमारी का शादी हुआ था। जाता है और उनकी मामा से कहते हैं कि बेटा मेरे घर चलो। और आदमी अपना घर ले जाता है। वो कहता है कि राजकुमारी आप लोग के साथ जाएगी। उस लड़का का पिता सारे धन दहेज देकर राजकुमारी का विदाई करते हैं। जब मृत्यु के अपना वधू को लेकर आ रहे थे, एक मूर्ख आदमी अपना घर बेचकर कहीं जा रहे थे या उसी घर में अपना पत्नी को बंद करके रखा था। उसी मूर्ख आदमी ने मृत्यु पर नजर पड़ा और दौड़े दौड़े साहूकार का घर चहुप जाता है और साहूकार से कहते हैं कि हे साहूकार, देखिए आपका मृत्यु के और वधू आ रहे हैं। ये सब बात सुनकर साहूकार और साहूकार के पत्नी बहुत खुश हो गई और अपना मृत्यु का वधू के लिए दरवाजे पर जाकर खड़ी रही थी। दोनों पति पत्नी अपना मृत्यु के और वधू को देख कर तो बहुत खुश हो गया। उनकी पत्नी अपना वधू और बेटा को आरती उतारती है, आरती उतार कर अपना घर के अंदर ले जाती है। अब तो साहूकार का घर में बहुत सारा खुशियां फैल गया और सब लोग खुशी खुशी से रहने लगा।
दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर गणेश भगवान से कहते हैं कि हे गणेश भगवान, आपको तो महिमा अपरंपार है, लीला अपरंपार है। हे गणेश भगवान, आपका ही लीला आप ही जाने। आज आप लौटाया तो मेरा पुत्र और वधू को साथ लौटाया गणेश भगवान, एक साथ लौटाया, एक साथ हमारा घर में खुशियां भर दिया। हे गणेश भगवान। साहूकार अपना पत्नी से कहता है कि सुनती हो मृत्यु के माँ, आज देखो घर में लड्डू बनाओ और मोदक बनाओ। आज हम लोग गणेश भगवान का अपना घर में फोटो रख कर धाम धूम से श्रद्धा भक्ति से आज हम लोग पूजा करेंगे। गणेश भगवान जो इतना दिन पर हम लोग का घर में खुशियाँ लौटाया है, उसी खुशहाली में हम लोग पूजा करेंगे। आज हम लोग पूजा का साथ साथ गणेश भगवान के आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, एक दात दयावंत चार भुजी धारी, मस्तक तिलक शोभे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन के नयन देते, कोरियन को काया, बाजिन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतवारी, कामना को पूरा करो करो जगे बलिहारी। सूर्य स्वयं शरण करो सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। हे गणेश भगवान, जैसे आप यो साहूकार का संतान दिया, संतान देकर घर में खुशियाँ भर दिया, वैसे ही सबका खुशियाँ भर दीजिए। हे गणेश भगवान, वैसे ही सभी को खुशियाँ भर दीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुकारी पढ़ता है, उन सभी लोग का ऊपर कृपा कीजिए। हे गणेश भगवान, उन सभी लोग का ऊपर कृपा कीजिए। हे गणेश भगवान। गणेश भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, रिद्धि सिद्धि की जय हो, रिद्धि सिद्धि। हम महादेव और एक राजा के कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राज्य में एक राजा राज करते थे। उस राजा का 3 संतान थे, एक लड़की 2 लड़का। लड़की बहुत बड़ी थी, लड़का दोनों छोटा था। राजा रानी अपना तीनों संतान को लेकर बहुत खुश था। राजा तो महादेव का परम भक्त था। महादेव का श्रद्धा भक्ति से राजा पूजा किया करता। राजा अपना बेटी के लिए राजकुमार ढूंढने लगे और राजकुमार ढूंढकर राजा धाम धूम से अपना बेटी को विवाह करते हैं। जब विवाह समाप्त हो गया तो राजा अपना बेटी को बहुत सारे धन दहेज देकर विदाई करते हैं। बेटी अपना ससुराल में जाकर बहुत खुशी से रहती है। राजा अपना बेटी को जब से शादी दिया तब से अपना बेटी को ससुराल कभी नहीं गया। बेटी को तो 2 संतान भी हो गया। एक दिन रानी का अचानक कोई बीमारी हो जाता है और उस बीमारी के कारण रानी का मृत्यु हो जाता है। रानी का मृत्यु का कुछ दिन हुआ ही नहीं, पहले राजा एक सुंदर लड़की से विवाह करके महल में ले आते हैं। दोनों राजकुमार देखकर अचरज में पड़ गया और
छोटे राजकुमार बड़े राजकुमार से कहते हैं, भैया अभी तो माँ का मृत्यु का 10 दिन भी नहीं हुआ। देखिए तो पिताजी को वो सुंदर लड़की देखकर शादी करके महल में ले आए। बड़े राजकुमार कहते हैं कि भाई मैं भी तो वही देख रहा हूँ कि पिताजी कितना सवारथ हो गए हैं कि अभी माँ को मृत्यु को 10 दिन नहीं हुआ और वो शादी करके ले आए। लेकिन राजा ये भी नहीं बताया कि मेरा तो दो दो लड़का है। देखते देखते शादी का तो 2 महीना हो गया। एक दिन राजा कहते हैं कि रानी देखिए, ये मेरा दोनों बेटा है। ये बेटा को अपना ही बेटा समझिए। ये तो आप का ही दोनों संतान है। नई रानी कहती है कि जिस दिन आप मुझसे शादी किया उस दिन तो नहीं बताया कि मेरा 2 बेटा है। उसे तुम अपना ही बेटा समझना। उस दिन तो आप नहीं बताया कि मेरा 2 बेटा है। छोटी रानी कहती है कि वो आपका बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं है या नहीं मेरा संतान है। वो आपका बेटा है, आप संभालिए, वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। जब राजा घर में रहते थे तो अपना दोनों बेटा को ख्याल रखते थे, टाइम से खाना खिलाया करते। वो खिलाया करते थे। जब राजा कहीं बाहर में चले जाते तब रानी दोनों बेटा से बहुत काम करवाती। उन्हें तो खाने के लिए नहीं पूछती कि तुम लोग खाओगे या नहीं। रानी खुद चियार पर बैठे हुए सारा दिन हुक्म चलाती रहती थी। सारा दिन हुक्म चलाती रहती थी कि ये करो वो करो। एक दिन दोनों राजकुमार अपना पिता से कहते हैं कि पिताजी आप जब बाहर चले जाते हैं तो माँ हम दोनों से सारा दिन काम करवाती है। कहती है कि घरे अंगना झाड़ो, बर्तन माजो, कपड़ा धोओ। नहीं काम करोगे तो खाना कहाँ से मिलेगा। पिताजी हम लोग का तो खाने के लिए नहीं पूछती है कि तुम लोग खाओगे या नहीं खाओगे। भगवान महादेव का तो भक्त था, लेकिन राजा तो बहुत स्वार्थी था। एक दिन की बात है, जैसे राजा महल के अंदर ढुकते हैं वैसे दोनों राजकुमार कहते हैं कि पिताजी आज तो माँ हम लोग का सारा दिन खाने के लिए कुछ नहीं दिया पिताजी। अब तो राजा का गुस्सा आ गया। गुस्से में रानी को राजा बोल दिया। अब तो रानी बेंग जैसा फूल गई। अब तो रानी का फूलन समा गया और रानी खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। जब राजा बाहर से आते हैं और कहते हैं कि रानी चलो हम दोनों खाना खाते हैं। रानी कहती है आप जाकर खा लो, मुझे तो भूख नहीं है, आपका भूख है तो आप निकाल कर खा लीजिए। अब तो राजा अपना रानी को मनाने लगे और कहने लगे कि देखिए रानी साहिबा, थोड़े थोड़े बात में रुसना फूलना ठीक नहीं है। चलो हम दोनों खाना खाते हैं। रानी तो अपना जिद पर अटल है, वो तो खाना नहीं खाएगी। राजा कहते हैं कि रानी मैं क्या करूं कि तुम खाना खाओगी। रानी कहती है कि जो मैं कहूंगी वो आप करेंगे। राजा कहते हैं कि हाँ रानी मैं करूंगी, कह कर तो देखो। आप लोग देखिए कि ये राजा कैसे स्वार्थी राजा है, अपना रानी का एक एक बात कैसे मानता है। उस रानी का कहने पर राजा अपना दोनों संतान को क्या करवाते हैं। इस दोनों राजकुमार का दुख भरी कहानी आप लोग जरूर सुनिएगा। रानी राजा से कहती है कि अपना बात से आप तो मुकर तो नहीं जाएंगे। राजा कहते हैं कि हम मुकरने वाला में से नहीं हूँ।
रानी कहती है कि ठीक है, आप दोनों बेटा को कटवा कर उनकी कलेजा निकलवा कर ले आइए। उस कलेजा पर मैं स्नान करूंगी, तब जाकर मैं भोजन करूंगी। राजा कहते हैं कि रानी आप एक ऐसी बात करती हो। रानी कहती है कि आप तो राजा है, आप तो अपना बात से नहीं मुकर सकते हैं। आपका तो ये वादा निभाना होगा। जब आप वादा किया है तो वादा को आप निभाइए। राजा अपना दोनों संतान के बगैर रह लेंगे, लेकिन रानी के बगैर नहीं रह सकेंगे। देखिए आप लोग, एक ऐसा राजा है कि अपने बेटा को बलिदान देने जा रहे हैं। राजा जल्लाद को बुलवाते हैं और कहते हैं कि जल्लाद, ये दोनों राजकुमार का ले जाओ और काट कर उनकी कलेजा निकाल कर ले आओ। उस कलेजा पर रानी स्नान करेगी, तब जाकर वो भोजन करेगी। इस बात को सुनते ही जल्लाद का कलेजा दहल जाता है और कहता है कि कैसा राजा है कि अपने संतान को बलि देने पर तैयार है। जल्लाद भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, ऐसा पत्नी किसी पुरुष का नसीब में मत लिखिए भगवान, मत लिखिए। नहीं तो दुनिया में बहुत अनर्थ हो जाएगा भगवान, बहुत अनर्थ हो जाएगा। रानी कहती है कि जल्लाद तुम क्या सोच रहे हो, राजा का हुक्म को पालन करो। जल्लाद राजकुमार को जंगल में लेकर जाते हैं। दोनों राजकुमार जल्लाद से विनती करते हैं कि जल्लाद भैया थोड़ा हमें। दोनों राजकुमार जल्लाद से कहते हैं कि जल्लाद भैया देखिए, उस गांव में मेरी दीदी रहती है। आखिर को तो हम दोनों भाई को तो मर नहीं है। मरने से पहले हम दोनों भाई अपना दीदी से मिलना चाहती हूँ जल्लाद भैया। जल्लाद कहता है कि ठीक है राजकुमार, तुम दोनों जाओ अपना दीदी से भेंट कर लो, लेकिन तुम दोनों जल्दी आ जाना, नहीं तो राजा मुझे बलि चढ़वा देंगे। दोनों भाई अपना दीदी के घर जाते हैं। दीदी, आज आपसे मिलने आई हूँ, आज आप मिल लीजिए। आज से आप कभी हम लोग के साथ नहीं मिलेंगे दीदी। दोनों राजकुमार अपना पिताजी के बारे में और सौतेला माँ का बारे में सब कुछ बताते हैं अपना दीदी को। दीदी सुनते ही बेसन का लड्डू बनाती है और उस लड्डू में बहुत सारा सोना का मोहर भर लेती है। दीदी पहले भोलेनाथ से कहती है कि हे भोलेनाथ, मैं तो आपका परम भक्त हूँ, आपका श्रद्धा भक्ति से पूजा करती हूँ। आज ये सब लीला आप दिखा रहे हैं भोलेनाथ। मेरे पिताजी तो आपका भक्त थे, आप अपना भक्त को कैसा बना दिया महादेव, कैसा बना दिया कि आज मेरे पिताजी एक सौतेला रानी के लिए अपना दो संतान को हत्यारा बन गया है महादेव, हत्यारा बन गया है। उस बहन ने जल्लाद से कहती है कि जल्लाद भैया आगे है लड्डू खा लो, लड्डू खाकर तब मेरा भाई को बलि देना भैया। ये बात कहकर बहन चली जाती है, क्योंकि बलि देते हुए अपना भाई को नहीं देख सकती। जल्लाद एक लड्डू तोड़ कर देखता है, उस लड्डू में तो बहुत सारा सोना का मोहर है। जल्लाद तो समझ गया कि ये लड्डू तो बहन दिया है अपना भाई को बचाने के लिए। जल्लाद कहते हैं कि राजकुमार, तुम दोनों ये गंगा में झांप देकर उस पार चले जाओ। राजकुमार कहते हैं जल्लाद को कि जल्लाद भैया आप अगर कलेजा नहीं ले जाएंगे तो राजा तो आपका बलि भी दिवा देंगे। जल्लाद कहते हैं कि राजकुमार हमारा चिंता मत करो, मैं कोई जानवर को कलेजा निकाल कर राजा को मैं दे दूंगी।
तुम दोनों ओह पार चल जाओ मेरे बच्चों, तुम दोनों ओह पार चल जाओ। भगवान महादेव कहते हैं कि हे गंगा, ये दोनों बच्चा को आपको जीमा है। माँ गंगा तो बड़े राजकुमार को पार करवा देती है, लेकिन छोटा वाला तो पार नहीं कर सके। माँ गंगा उनको मछली के पेट में डाल देती है। एक राजकुमार का माँ गंगा रोहू मछली के पेट में डाल देती है। गंगा ओह पार एक राजा था। उस राजा का महल में बहुत बड़ा भोज था। एक मछुआरा ने उस गंगा में महजाल फेंका और उसी महजाल में वही मछली फंस जाता है कि जिस मछली वो राजकुमार को निगली थी। उस राजा ने वो मछुआरे से वो मछली कीन लेते हैं और अपना महल में ले जाते हैं। उस महल में एक नौकरानी थी कि वो नौकरानी का कोई संतान नहीं था, वो नौकरानी बांझ थी। उस मछली को ले जाकर राजा वही नौकरानी के देते हैं और कहते हैं कि ये मछली को काटो। जब नौकरानी मछली काट रही थी तब अंदर से बोलता है कि बचाकर काटो, बचाकर काटो। उस नौकरानी ने जाकर राजा से कहती है कि राजा, ये तो मछली बोल रहा है कि मुझे बचाकर काटो, मुझे बचाकर काटो। राजा कहते हैं कि कभी मछली बोलती है, कभी मछली नहीं बोलती है, तुम्हारा वहम है, तुम काटो। फिर जाकर काटती है। फिर वो लड़का बोलता है मछली के अंदर से कि बचाकर काटो। नौकरानी जाकर राजा से कहती है कि राजा, मैं मछली को नहीं काटूंगी, मछली तो बोलता है। राजा अपना हाथ से मछली को जब माथा काटा तो उस मछली का पेट से एक राजकुमार निकलते हैं। राजा देख कर तो चकित हो गया कि मछली के पेट में इतना बड़ा राजकुमार है। नौकरानी कहती है कि हे राजा, हमारा तो कोई संतान नहीं है, आज तक तो कोई संतान नहीं हुआ, ये संतान मुझे दे दीजिए। इस संतान को मैं पोसूंगी राजा, इस संतान को मैं पोसूंगी। राजा उस नौकरानी को बच्चा को दे देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, ले जाओ, तुम ये बच्चा को पोसो। अब तो नौकरानी वो बच्चा का पाकर बहुत खुश हो गई कि ये तो मुझे माँ गंगा प्रसाद के रूप में दिया है, ये तो मेरी माँ गंगा प्रसाद का रूप में दिया है मुझे संतान। ये तो माँ गंगा का कृपा है कि माँ गंगा इस बालक को मछली का पेट में डाल दिया और उस मछली मेरे हाथ में आया। तो ये तो माँ गंगा का चमत्कार है कि मेरे हाथ में ये मछली को लिया कर डाल दी माँ गंगा। नौकरानी उस बच्चों को बहुत ही अच्छा से ख्याल रखने लगी, लालन पालन करने लगी, बहुत खुश थी। एक दिन नौकरानी उस बच्चा को लेकर वही गंगा घाट पर जाती है। उस घाट पर राजकुमार बैठकर रो रहे थे और अपना भाई को इंतजार कर रहे थे कि एक दिन ना एक दिन माँ गंगा मेरे भाई को लौटा तो जरूर देगी। उस नौकरानी ने उस बच्चा को लेकर वो वही घाट पर जाती है और उस लड़का से पूछती है कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। वो कहता है कि चाची, हम दो भाई थे या दोनों भाई यही गंगा में झांप दिया था, मैं तो पार होकर चले आए, लेकिन ना जाने मेरे भाई को कुमिर खा गया यह मछली। अभी तक तो मेरा भाई लौट कर नहीं आया चाची। उस औरत कहती है कि बेटा अपना आंख के आंसू पोंछ, देख यही तेरा भाई है, ये मेरे मछली का पेट से मिला है। छोटे भाई कहते हैं कि भैया मुझे तो रोहू मछली गिल गया था, उस मछली को राजा काटा और मैं मछली के पेट से निकल गया भैया। आज यही माँ हमें पोस रही है भैया, यही माँ हमें पोस रही है।
उस औरत कहती है कि मेरा एक बेटा नहीं है, मेरा तो दो दो बेटा है, दो दो बेटा माँ गंगा मुझे दिया है। आज तो माँ गंगा मुझे दो दो बेटा दे दिया है। ये माँ गंगा तो आज माँ गंगा तो चमत्कार कर दिया, दो दो संतान देकर। माँ गंगा आपको मैं जरूर चुनरी पहनाऊंगी। उस औरत ने बाजा बाजा कर माँ गंगा के घाट आती है, माँ गंगा का पूजा करती है, चुनरी पहनाती है और कहती है कि हे माँ गंगा, आप तो हमें धन कर दिया दो संतान देकर। हमारा नाम था बाजिन, बाजिन के नाम में आप छोड़ा दिया माँ, आप छोड़ा दिया। आप धन्य है माँ गंगा, आप धन्य है। हे माँ गंगा, जैसे उस औरत का नाम बाजिन पड़ा था, उन्हें संतान देकर बाजिन के नाम छोड़ा दिया माँ, वैसे ही सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए, सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए। हे माँ गंगा, जो आपका कहानी कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। नमस्ते दोस्तों, आज हम विष्णु भगवान का कथा सुनाने जा रही हूँ और एक राजा का दो संतान को कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा और रानी थे। वो राजा रानी बहुत कृपालु और दयालु थे। वो राजा रानी गरीबों के बहुत सेवा जतन करते थे, सबको दान पुण्य करते। राजा का दरबार में जो भिखारी आता, जो ब्राह्मण लोग आते, कभी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि सबिन गरीब दुखिया के वो दान पुण्य करता। वो विष्णु भगवान का परम भक्त। लेकिन वो राजा का अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। वो संतान के लिए विष्णु भगवान के श्रद्धा भक्ति से पूजा कर रहे थे। दोनों राजा रानी विष्णु भगवान के ही भक्त थे। राजा और रानी बृहस्पतिवार को बहुत नियम और निष्ठा से पूजा करता। बृहस्पतिवार का दिन वो पीला वस्तु पहनता, पीला भोजन करते, पीला सब कुछ विष्णु भगवान के चढ़ाते। विष्णु भगवान का चंदन तिलक भी पीले पीले चढ़ाते। वो कभी बृहस्पतिवार के राजा और रानी नमक नहीं खाते थे। हे विष्णु भगवान, हम लोग से ऐसा कौन भूल हो गया है कि हम लोग से आप नाराज है, हम लोग का आप मिनती नहीं सुनते हैं। हे विष्णु भगवान, कौन ऐसा हम लोग अन्याय कर दिया है कि हम लोग का मिनती आप नहीं सुन रहे हैं। एक दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उस दिन राजा रानी बहुत नियम और निष्ठा से विष्णु भगवान का पूजा कर रहे थे। दोनों राजा रानी पूजा करने के बाद दोनों कठोर से कठोर आराधना करने लगा विष्णु भगवान को। उसी समय आकाशवाणी भविष्यवाणी करता है और कहता है कि हे राजन, तुम्हारा ऐसा दो संतान आएगा कि वो भाग्यशाली होगा और बहुत शक्तिशाली होगा। अगर एक अपना मन में गुनगुनाता है तो दूसरा सुन लेता है। वो ऐसा संतान दोनों आपको होने वाला है। इस भविष्यवाणी सुनकर राजा रानी तो बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि आज तो आकाशवाणी से भविष्यवाणी हुआ है कि मेरा दो संतान आएगा, वो बहुत भाग्यशाली और शक्तिशाली होगा। राजा खुशी के मारे सारे गरीब लोग का दान पुण्य करने लगा कि आज मैं अपना दिल खोल कर दान करूंगा। खुशी खुशी ही 9 महीना बीत गया, पता नहीं चला कि कब 9 महीना बीत गया। 9 महीना का बाद रानी खूब सुंदर दो संतान को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की को। राजा रानी अपना दोनों संतान को देख कर खुशी के ठिकाना नहीं है।
खुशियाँ के मारे वो लोग का फूलन समा गया था। राजा खुशी के मारे सोने के पलना बनवाते हैं, हीरा मोती का झालर लगवाते हैं, रेशम का डोरी लगवाते हैं और कहते हैं कि दासियों ले जाओ घर में झुलुआ झूला दो, इस झुलुआ में मेरा दोनों संतान झूलेंगे। अपना संतान को बहुत ही अच्छे से लालन पालन करने लगे। देखते देखते कब 12 साल बीत गया। राजा रानी को तो पता नहीं चला कि कब 12 साल बीत गया। अब मेरे दोनों संतान तो 12 साल के हो गया। राजा रानी से कहते हैं कि रानी देखिए, संतान का खुशियां में पता नहीं चलता है कि कब बच्चा लोग बड़ा हो जाता है। देखिए हम लोग का संतान 12 साल का हो गया, लेकिन हम लोग का तो पता ही नहीं चला। संतान का खुशियाँ माता पिता को कितना निराला और कितना प्यारा होता है। राजा अपना दोनों संतान का नाम रखा था। लड़की को नाम सती और लड़का को नाम भविष्य, क्योंकि आकाशवाणी से भविष्यवाणी हुआ था। इसलिए राजा अपना बेटा को भविष्य नाम रखा या बेटी को सती। सती और भविष्य अपना माता पिता जैसे दोनों विष्णु भगवान का परम भक्त बन गया और विष्णु भगवान का दोनों परम भक्त होकर उनकी पूजा में लीन हो गया। देखते देखते सती और भविष्य दोनों तो बहुत बड़ा हो गया। राजा कहने लगे कि हम लोग का दोनों संतान कितना बड़ा हो गया। राजा सोचने लगा कि मैं अपना सती के लिए ताजमहल जैसा महल खोजूंगी और सुंदर सुशील जैसा राजकुमार खोजूंगी। जैसे राजा सोच रहा था कि मैं ताजमहल ढूंढूंगी और सुंदर सुशील राजकुमार ढूंढूंगी, वैसा राजकुमार ढूंढ लिया और वैसा ताजमहल महल भी ढूंढ लिया। राजा साधु संत महात्मा ब्राह्मण सभी को ने इनवाइट किया। गांव नगर लोग का सभी लोग का इनवाइट किया। राजा कहते हैं कि मेरे सती का शादी में सारा दुनिया लोग भोजन करेंगे। गरीब दुखिया साधु संत विष्णु ब्राह्मण सब लोग भोजन करेंगे। ताजमहल से बारात लेकर राजकुमार सती का द्वार पर लेकर आते हैं। सती का द्वार पर धूम धड़ाका होते हैं। बहुत खुशियाँ के आनंद सब लोग ले रहे थे। सारे विधि विधान के साथ सती को शादी हुआ। अब तो सती का विदाई होने वाला है। सती कहती है कि पिताजी मैं अपना भाई को साथ लेकर ससुराल जाऊंगी। राजा कहते हैं कि ठीक है सती, ले जाओ अपना भाई को साथ। राजा दान दहेज देकर अपना बेटी को विदाई करते हैं। सती अपना ससुराल जाकर सभी ने अपना परिवार से मिलती है। सती अपना सास ससुर से कहती है कि माता पिताजी मेरे विष्णु भगवान को बैठाने के लिए आसन के लिए मेरा एक रूम चाहिए। सास कहती है कि बहू इस ताजमहल में रूम है, तुम्हारा जहाँ खुशी होगा वहाँ पर अपना विष्णु भगवान को स्थापित करो। दोनों भाई बहन विष्णु भगवान का श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगा। पूजा करते करते विष्णु भगवान में दोनों लिंग हो गया। सती राजकुमार को सारा सेवा जतन करती, लेकिन रात को एक बिस्तर पर दोनों एक साथ नहीं सोते। ऐसे देखते देखते पूरा 6 महीना बीत गया, लेकिन सती एक दिन भी राजकुमार के साथ नहीं बिताई। एक दिन राजकुमार सोच रहा था
कि जब तक ये दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे तब तक हम दोनों में कभी मिलन नहीं होगा। ये तो दोनों भाई बहन मिलकर विष्णु भगवान के पूजा भक्ति में लीन रहते हैं। राजकुमार सती से कहते हैं कि सती, 6 महीना से आपको माता पिता अकेले है, भविष्य को तो देखना चाहिए। सती अपना पति से कहती है कि स्वामी, हम दोनों तो जन्म लिया है विष्णु भगवान का ही सेवा करने के लिए। ये बात सुनकर राजकुमार तो और दुखित हो जाते हैं। राजकुमार कहते हैं कि कम से कम भविष्य को मुलाकात करके तो आना चाहिए। सती का पति कहते हैं कि हम दोनों जाते हैं, भविष्य अपना माता पिता से मुलाकात कर लेगा और मैं अपना सास ससुर से मुलाकात कर लूंगी करके और दोनों लौटे आएंगे। अगर भविष्य जाकर फिर से लौटे आया तो सती के साथ हमारा कभी एक साथ नहीं बिता सकेंगे। इसलिए राजकुमार बहुत क्रोधित थे और सोचने लगा कि ना ये घूर करे आएगा और ना अपना बहन के साथ मिलकर पूजा करेगा। दोनों साला बहनोई सुंदर पोशाक पहनते हुए और पीठ में तलवार झुलाते हुए दोनों जाते हैं वो महल, जो महल में राजा रानी अकेले रहते हैं। बेटा अपना माता पिता से मुलाकात करने जाते हैं और दामाद अपना सास ससुर से मुलाकात करने जाते हैं। जाते जाते आप लोग रास्ते में देखिए कि वो साला बहनोई में क्या होता है। जाते जाते तो आधे रास्ते जा पहुंचा। बीच रास्ते में एक बेल का पेड़ और एक बबूल का पेड़ था। राजकुमार कहते हैं कि भविष्य देखो कितना धूप उठा है, बहुत गर्मी है, चलो बबूल का पेड़ भी हम लोग बैठते हैं, जब ठंडा थोड़ा हवा खा लेंगे तब हम लोग चलते हैं। राजकुमार बबूल का पेड़ के पास बैठते हैं और साला जाकर बैठता है बेल के गाछ के पास। बेल का पेड़ के पास बैठे बैठे भविष्य को तो आंख लाग जाता है। जब राजकुमार देखते हैं कि भविष्य तो बैठे बैठे सो गया है, अब तो राजकुमार अपना तलवार निकालता है और भविष्य को गला उतार देता है और उनकर खून का छींटा जाकर सती को चुनरी पर पड़ जाता है। सती तो जान गई कि मेरे भाई को तो हत्या हुआ है, इसलिए उनकी खून के छींटा मेरे चुनरी पर आकर पड़ा। राजकुमार सारे खून अवर सिर अवर धरे माटी खोर कर छुपा देता है और महल आकर ओरियानी के पास तलवार को खड़ा कर देता है। अब देखिए राजकुमार क्या कहते हैं और सती क्या कहती है। खोल दो मेरा धनिया हो के मारावा हो, ओरी तर भीजत है ढालू तलवार नु हो राम। भीजता है तो भीजने दो स्वामी ढालू तलवारवा हो, भैया का कहवा चाहूं पायनु हो राम, भैया को कहवा चाहूं पायनु हो राम। खोल दो मेरा धनिया हो के मारावा हो, भैया तुम्हारा घर चले जासनु हो राम, भैया तुम्हारा घर चले जासनु हो राम। सती को तो पता चल गया था, जब उनकी भाई का खून आकर चुनरी पर लगा तभी वो समझ गई थी कि मेरे भाई को तो हत्या किया गया है। आप लोग सुनिए कि सती क्या कहती है। बेल तर मारा स्वामी बबूरा ओ ठंगाया हो,
अरहुल फुलवा कहाँ छुपायनु हो राम। अरहुल फुलवा कहाँ छुपायनु हो राम। बेल तर मारा स्वामी बबूरा ओठंगाया हो। अरहुल फुलवा कहाँ छिपायनु हो राम। सती कहती है कि मेरे भैया को तो बेल के भीरी तो मारा और उन्हें कहाँ छुपाया। सती अपना पति से वही कहती है कि मेरे भैया को धर और खून कहाँ छुपा दिया। आप लोग सुनिए वो मरे हुए अपना भाई से वो क्या कहती है। सत्य का जो होगा भैया तुम भी सत्य बाराता हो। फुफुनिया गिनिया उठी जाननु हो राम। सत्य का जो होगा भैया तुम भी सत्य बाराता हो। पुपुनिया गिनिया उठी जाननु हो राम। भैया बहिनिया सती हो जाननु हो राम। भैया बहिनिया सती हो जाननु हो राम। भाई बहन दोनों सती हो गया और राजकुमार का फांसी हो गया। क्योंकि राजा को 5 बरस के बाद भगवान संतान दिया, वो भी संतान राजकुमार बलि दे दिया। उस लिए राजा अपना दामाद को फांसी पर उठा दिया। इसलिए मेरा बेटा को बलि दिया कि वो दोनों भाई बहन भगवान विष्णु को भक्त थे। एक गांव था, वो गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहती थी। वो बूढ़ी माई बाजार से 1 किलो दूध कीन कर ले आया करती और वो दूध का दही बनाती, दही से माखन निकालती और माखन से घी बनाकर वो बाजार में रोज बेचा करती। वो बूढ़ी माई का घी बेच कर वो अपना संसार चलाती थी। वो बुढ़िया माई का वही रोजी रोजगार था। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई बाजार से दूध 1 किलो कीन कर ले आ रही थी। इधर से एक औरत गोपाल भगवान का प्रतिमा कीन के ले जा रही थी कि अपना घर में बैठा कर गोपाल भगवान का वो पूजा करेगी। वही प्रतिमा में गोपाल भगवान था। अब तो गोपाल भगवान बुढ़िया माई को पहचान गया कि ये बुढ़िया माई बाजार से रोज 1 किलो दूध कीन कर ले जाती है और वही दूध का वो दही बनाती है और दही से माखन निकालती है। इनका घरे अगर मैं जाऊं तो मैं रोज माखन मिलेगा खाने के लिए। अब तो कृष्णा भगवान वो औरत के घर ना जाकर आ बूढ़ी माई का पीछा बालक का रूप धारण करते हुए बुढ़िया माई का घर तक पहुंच गया। बुढ़िया माई का तो पता नहीं चला कि यही तो कृष्णा भगवान है। अब बालक का रूप धारण करते हुए हमारा साथ बात करते करते हमारा घर तक आ पहुंचा है। बुढ़िया माई तो यही समझ रही थी कि मेरे पड़ोस के कोई बच्चा होगा, मेरे साथ हमारा घर तक आया है और खेल कूद करे अपना घर चला जाएगा। बूढ़ी माई यही पड़ोस का बच्चा समझ रही थी। बुढ़िया माई बाजार जाती है या बाजार से दूध कीन कर ले आती है और दही बनाती है और दही बनाकर उससे माखन निकालती है और माखन चोर तो दरजा के पीछे छुपे हुए थे और छुप छुप कर देख रहा था कि बूढ़ी माई तो माखन निकाल रही है, आज तो मैं माखन खाकर रहूंगा।
बुढ़िया माई माखन निकाल कर चूल्हे के पास रख देती है घी बनाने के लिए। अब तो बूढ़ी माई बाहर चली जाती है। अब माखन चोर जाकर या कटोरा उठाकर माखन खाने लगता है। इस समय बिलाई घर में ढुक जाती है। अब तो गोपाल का तो बहुत मजा मजा आने लगा और कहने लगा कि माखन मैं खाऊंगी आ बिलाई चोर बनेगी। कृष्णा भगवान माखन खाकर वहीं पर कटोरा रख देते हैं। आ बिलाई जाकर चाट चाट के खाने लगती है। जैसे बुढ़िया माई घर में ढुकती है ढुक कर देखती है कि बिलाई तो सारा माखन खा चुकी है। कृष्णा भगवान बिलाई से कहते हैं कि बिलाई आज तो तुम हमें बचा लिया, ऐसा ही तुम रोज आकर मुझे बचाया करो बिलाई रानी। अब तो बुढ़िया माई रोज रोज बाजार से दूध लिया करे दही बनाने लगी या दही से माखन निकालने लगी। बाकी माखन को तो घी नहीं बना पा रही थी। बुढ़िया माई दूसरा दिन माखन निकाल कर शिखर पर रख देती है और कहती है कि इतना ऊंचाई पर तो बिलाई नहीं उठ पाएगी। जैसे बुढ़िया माई लकड़ी लाने के लिए बाहर जाती है कि मैं लकड़ी लिया कर तो मैं घी बनाती हूँ, वैसे कृष्णा भगवान शिखर से कटोरा उतार लेते हैं सारा माखन खा लेते हैं। माखन खाकर वही कटोरा वही शिखर पर रख देते हैं। वैसे ही बिलाई रानी आती है वही शिखर पर चढ़ जाती है कटोरा चाटती है। अब तो बूढ़ी माई बाहर से आती है या देखती है कि शिखर पर चढ़कर बिलाई सारा माखन खा लेती है। अब तो कहती है कि भाई शिखर पर रखा माखन वहां पर उठ गई बिलाई उठकर सारा माखन खा गई। अब मैं माखन बनाकर मैं कहाँ रखूं। फिर से बुढ़िया माई बाजार से दूध कीन कर ले आती है और दही बहुत प्रेम से बनाती है। बूढ़ी माई कहती है कि आज मैं देखती हूँ कि कैसे बिलाई और चूहा माखन खाते हैं। आज तो मैं संगे संगे माखन निकालूंगी और घी बना लूंगी। बूढ़ी माई तो वही की संगे संगे निकाल कर और घी बना ली। बना कर चूल्हे के पास रख दी कि ठंडा हो जाएगा तब मैं बोतल में भरूंगी। बुढ़िया माई बाजार से तो दूध कीन कर ले आई ले आकर दही तो बना कर रख दी। अब तो गोपाल भगवान सोचने लगा कि बुढ़िया माई फिर से अगर माखन निकाल कर संगे संगे घी बना दी तो फिर से आज मैं उपास रह जाऊंगी। गोपाल भगवान दही का छाली और दही खाकर पेट भर लेते हैं। बुढ़िया माई आकर देखती है कि दही को तो छाली नहीं है दही भी कम है। अब तो बिलाई चूहा दही खाने लगा। से दिन तो दही से बूढ़ी माई को तो माखन नहीं निकला। बूढ़ी माई तो बहुत दुखित हो गई। बूढ़ी माई कहने लगी कि मुझे तो चूहा बिलाई बहुत परेशान कर रखा है। अगर वो लोग ऐसा ही करते रहे तो मेरा तो रोजी रोजगार बंद हो जाएगा, तो मेरा संसार कैसे चलेगा। हम लोग तो ना खाकर मर जाएंगे। हम लोग का तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है यही तो मेरा व्यवसाय है। मैं रोज बाजार से 1 किलो दूध ले आती हूँ वही दूध का दही बनाती हूँ दही बनाकर मैं माखन निकाल कर घी बनाती हूँ। वही घी बाजार में बेचती हूँ। वही घी से तो हमारा संसार चलता है। बुढ़िया माई बाजार से दूध ले आती है और उबाल करके हरिया में रख देती है। राख कर और खटिया पर जाकर सो जाती है। बिलाई चूहा के बारे में सोचते सोचते बूढ़ी माई सो जाती है। जब बुढ़िया माई चिंता करते करते वो सो जाती है, गोपाल भगवान जाकर बुढ़िया माई का पैर दबाने लगता है।
बूढ़ी माई सोच रही है कि मैं सारा दिन तो दौड़ भाग करती हूँ, उस लिए मेरे पति आकर मेरा पैर दबा रहा है। नींद में बूढ़ी माई कहती है कि मेरा पैर क्यों तुम दबा रहे हो, मेरा पैर तुम छोड़ दो। गोपाल भगवान पैर दबाना छोड़कर बाहर चला गया और उसी समय बूढ़ा घर में आ गया। आकर अपना बूढ़ी को उठाने लगा कि उठो, बाजार तुम्हें नहीं जाना है, दूध नहीं ले आना है। दूध नहीं ले आओगी तो दही कैसे बनाओगी। जब बूढ़ी माई का अंगी टूटता है तो अपना बूढ़ा से कहती है कि कितना सुंदर मैं सपना देख रही थी कि तुम मेरा पैर दबा रहे हो। बूढ़ा कहने लगा कि वो तो तुम सपना देख रही थी, दो मैं सचमुच के तुम्हारा पाँव दबा देती हूँ, तुम तो सारा दिन दौड़ भाग करती रहती हो। नहीं नहीं, तुमसे मैं कैसे पाँव अपना दबवा सकती हूँ। बुढ़िया माई उठ कर तो दही बनाई या दही बनाकर तो माखन निकाली, माखन निकाल कर घी बनाकर बाजार में बेचने के लिए चली गई। बुढ़िया माई घी बेच कर दूध कीन कर ले आती है और घर में दही बनाती है। बुढ़िया माई कहती है कि दही बनाकर मैं बक्सा में बंद कर देती हूँ, कल मैं इसमें से घी माखन या माखन निकाल कर तब जाकर मैंगी। रात को खाना बनाकर बुढ़िया माई तो सो गई। बुढ़िया माई का सपने में गोपाल भगवान जाकर दर्शन देते हैं और कहते हैं, माई ओ माई, तुम तो बहुत परेशान हो माई, तुम्हारा बिलाई चूहा जो सारा माखन दूध खा जाता है माई, तुम्हारा माखन दही चूहा बिलाई नहीं खाता है माई, वो तो मैं हूँ, मैं माखन चोर हूँ माँ, मैं माखन चोर हूँ। मैं आपका माखन खाती हूँ, मैं आपका दही चोरी करके खाती हूँ। तुम्हें मैं बहुत परेशान करती हूँ माई, बहुत परेशान करती हूँ। बुढ़िया माई सपने में कहती है कि गोपाल, तुम कैसे खा सकते हो, तुम तो नहीं खा सकते हो माखन, नहीं खा सकते हो दही, वो तो बिलाई खा लेती है, चूहा आकर खा लेते हैं। गोपाल भगवान बुढ़िया माई को सपने में अपना सारा कथा सुनाने लगे। हमें तो कोई औरत लेकर जा रही थी माई, जब मैं देखती हूँ कि तुम दूध लेकर आ रही हो, आए दूध का दही बनाओगी, वही दही का लोभ से मैं तुम्हारा साथ चले आए माई। जो तुम्हारा साथ जो बालक बात करते करते आ रहे थे, वो कोई बालक नहीं था माई, वो तो मैं हूँ, मैं गोपाल हूँ माई। बुढ़िया माई कहने लगी कि हे कृष्णा भगवान, वो आप थे, आप को मैं कैसे नहीं पहचान पाई, कैसे मैं नहीं पहचान पाई। अगर मेरा मालूम होता भगवान तो मैं अपना हाथ से माखन निकाल कर आपको खिलाती भगवान, आपको मैं खिलाती। ये तो मैं कभी नहीं सोचा था भगवान कि आप मेरे साथ हमारा घर आएंगे, नहीं कभी सपने देखे थे भगवान ने। अगर सचमुच का अपना दर्शन हमें देखा, अगर सचमुच का अपना दर्शन देखा देते भगवान, तो मैं तो धन्य हो जाता, मैं तो धन्य हो जाता भगवान। और अपना हाथ से आपको पेट भर कर माखन खिलाती भगवान, माखन खिलाती। अगर अपना हाथ से आपको माखन खिला देती तो मैं तो बैकुंठ पा जाता भगवान, मैं तो बैकुंठ पा जाता। मेरा वैसा सौभाग्य कहाँ है भगवान, मेरा वैसा सौभाग्य कहाँ है। गोपाल भगवान कहने लगे कि माई, मैं जरूर अपना दर्शन तुम्हें दिखाऊंगी और तुम्हारा हाथ से मैं माखन भी खाऊंगी। इस सारे बात कहकर भगवान सपने से अंतर ध्यान हो गए।
जब बुढ़िया माई का अंगी टूटा तो सारे बात अपना बूढ़ा से बताने लगी कि देखो मैं सपने में कितना सुंदर सपना देख रही हूँ, भगवान मेरे सपने में आए थे। और कहता है कि माई तुम्हारा माखन बिलाई चूहा नहीं खाते हैं माई, वो तो मैं चोर हूँ माखन चोर, मैं आकर चोरा कर तुम्हारा माखन खा लेती हूँ माई। कृष्णा भगवान तो ये भी बोला है कि माई मैं तुम्हें दर्शन जरूर दिखाऊंगी और तुम्हारा हाथ से माखन भी खाऊंगी। यही सब मैं सपना देख रही थी, यही सब मैं सपना देख रही थी। बूढ़ी माई बाजार से जाकर 2 किलो दूध कीन कर ले आती है और बहुत प्रेम से दही बनाती है कि कब मेरा माखन चोर आ जाएगा माखन खाने के लिए। मैं आगे से सब कुछ तैयारी करके रखती हूँ। अब तो बुढ़िया माई बहुत सारा कटोरा में माखन निकाल कर आ गोपाल भगवान का इंतजार कर रही थी। वैसे ही गोपाल भगवान बूढ़ी माई का सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। बुढ़िया माई अपना सामने गोपाल भगवान को देख कर उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं है। कृष्णा भगवान का आसन पर बैठाती है और अपना हाथ से बुढ़िया माई माखन बहुत श्रद्धा भक्ति से खिलाती है। माखन बूढ़ी माई खिलाकर अपना अचरा से मुंह पोंछ देती है और कहती है कि हे भगवान मैं तो बैकुंठ पा गया, मैं तो बैकुंठ पा गया भगवान, आपको दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया, हे कृष्णा भगवान मैं तो धन्य हो गया। बूढ़ी माई कृष्णा भगवान का पैर पखारती है आ एक नया तवल से उनकर पैर पोंछ कर अपना भगवान के भीरी तवल ठो राख देती है और कहती है कि हे कृष्णा भगवान यही तवल को मैं रोज पूजा करूंगी आ यही तवल के सामने मैं रोज माखन बनाकर रखा करूंगी। भगवान आप रोज आकर खाते रहिएगा भगवान, खाते रहिएगा भगवान और मुझे दर्शन देते रहिएगा, दर्शन देते रहिएगा, हे कृष्णा भगवान दर्शन देते रहिएगा। हे कृष्णा भगवान जैसे वो बुढ़िया माई का सपने में जाकर दर्शन दिया, फिर से जाकर सचमुच का दर्शन दिया, वैसे ही सब कोई के दर्शन दिखाइए। हे कृष्णा भगवान सब कोई के मनोकामना पूरा कीजिए। वो बुढ़िया माई को जैसे आप दर्शन दिखाकर उन पर कृपा किया, वैसा ही सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। कथा कहने वाला, सुनने वाला, हुंकारी पारने वाला सभिन पर कृपा कीजिए, सभिन के ऊपर कृपा कीजिए। हे कृष्णा भगवान सभिन का ऊपर कृपा कीजिए। कृष्णा भगवान की जय हो, कृष्णा भगवान की जय। एक गांव में सेठ सेठानी रहते, उनकर 3 संतान थे, 2 बेटी और 1 बेटे थे। दोनों बेटी का शादी कर चुकी थी, बेटों को कुछ दिन का बाद शादी कर दी। बेटी लोग अपना ससुराल में जाकर बहुत खुशी खुशी से रहने लगी। यहाँ पर बेटा बहू खुशी खुशी से रहने लगे। सेठ जी श्री राम जी का, हनुमान जी का परम भक्त थे। सेठ हनुमान जी का और श्री राम जी का बहुत श्रद्धा भक्ति से रोज पूजा करते, रोज पूजा करते। रोज सेठ श्री राम जी का और हनुमान जी का स्नान कराते, नया तवल से शरीर पोंछते, रोज कपड़ा पलटाते। रानी रोज मंदिर पोछ पाछ के रंग बिरंग का फूल फल लड्डू सब वही मंदिर में राख देती। राम जी का मिश्री मेवा का भोग लगाते, हनुमान जी का लड्डू का भोग लगाते, फल का भोग लगाते। सेठ अपना अंगने में केला के गाछ, सिरफल के गाछ, अमरूद के गाछ, बेर के गाछ लगाए हुए थे। गाछ में फल पकड़े हुए थे। सेठानी जाकर गाछ में देखती कि फल पके हुए है या नहीं।
एक दिन देखती कि दो चार गाछ में फल पके हुए हैं, तो कहती कि हम अपना हनुमान जी का काले फल तुरकर भोग लगाऊंगी। हनुमान दोपहर में जाकर या सारा फल तुर तुर के खा लेते, आ जाकर अपना प्रतिमा में अर्पित हो जाते। रानी कहने लगी कि नहीं, दो चार तो फल पके हुए हैं, जाकर तोड़ कर ले आती हूँ हनुमान जी के भोग लगाने के लिए। जाकर देखती है तो गाछ में एक भी फल नहीं है। सुबह ही देख कर गए कि फल तो पके हैं, अभी देखता हूँ कि गाछ में तो पका हुआ एक भी फल नहीं है। भाई कौन आकर फल लेकर चले जाता है। जेठानी का घर में दो चार आदमी काम करने वाले थे। वो लोग से जाकर पूछने लगी कि कहीं तुम लोग तो फल नहीं खाते हो। लोग कहने लगे कि चाची, मैं क्यों फल तोड़ कर खाऊंगी या चोरी करके खाऊंगी। खाने के मन करेगा तो मांग कर नहीं खा लूंगी, चोरी क्यों करने जाऊंगी। सच में रोज दो चार फल पकते और रोज हनुमान जाकर खा लेते। श्री राम जी अपना हनुमान से कहने लगे कि देखो हनुमान, वही भोग तो हमें लगता है, मेवा मिश्री से हमारा पेट भर जाता है, और तुम्हारा इतना सारा मोतीचूर के लड्डू फल इतना सारा भोग लगता है, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता है। तो जो माता गाछ में जाकर फल देखती है कि पाका होगा तो हम अपना हनुमान जी के लिए फल तोड़कर भोग लगाऊंगी, और तुम जाकर चोरी करके खा लेते हो। नहीं प्रभु, भोग से तो पेट भरता ही है, बाकी जो माजा मिलता है गाछ में कूद कूद कर फल चुरा चुरा कर खाने में जो माजा मिलता है, वो तो भोग में नहीं मिलता है प्रभु। एक दिन सेठानी अपना काम करने वाला लोग से कहने लगी कि देखो, तुम आज ही दरवाजा पर बैठकर पहरा दो, देखो कौन आकर फल चुरा कर ले जाता है। देखो आज भी गाछ में दो चार फल पके हुए हैं, बाद में हम वो फल तोड़कर हनुमान जी का भोग लगाऊंगी। अच्छे से बैठकर पहरा देना, देखो कौन आता है या रोज फल चुरा कर लेकर चला जाता है। तो वो आदमी दरवाजे के भीड़ी बैठे हुए देखता है कि कौन आदमी अंदर आता है। इधर तो हनुमान जी हनुमान का रूप धारण करते हुए गाछ पर कूद कूद कर सारा पके हुए फल खा गया। फिर सेठानी जाती है फल तोड़ने, तो देखती है कि एक भी पाका फल नहीं है पेड़ में। आदमी से सेठानी कहने लगी कि तुम तो यहीं पर बैठे हो, देखो तो एक भी पाका फल नहीं है गाछ में। आदमी कहने लगे कि देखो चाची, हम तो सवेरे से यहीं पर बैठी हूँ, कोई आदमी तो अंदर नहीं आया। एक दिन का बात है, दोपहर का टाइम थे। सारे पके फल तो तोड़ तोड़ के खा लिया, बाकी रे एक केरा उनकर मुंह में रह गया। रानी जाकर मंदिर में देखने लगी तो देखती है कि हनुमान के मुंह में तो एक केले है। रानी जाकर सेठ से कहने लगी कि स्वामी, हनुमान जी का मुंह में क्यों आप केले ढुका कर रख दिए हैं। कहने लगे कि ये तुम क्या बोलती हो, कोई भाला हनुमान जी का मुंह में केरा ढुका कर रखता है। देखिए स्वामी, हमारा बात को विश्वास नहीं है तो आप चलकर देख लीजिए। तब सेठ जाकर देखता है कि उनकर मुंह में एक केला है। अब तो सेठ का देख कर तो उनकर आंख फटे के फटे रह गया। सब देख कर तो सेठ बहुत चिंता करने लगे कि भाई हनुमान का तो मुंह हमेशा बंद रहता है, आ मुंह खुला तो खुला कैसे, आ केला ढुका तो ढुका कैसे। सेठानी हर एक मंगलवार का मोती चूर के लड्डू बनाती, आ वो दिन सेठ बहुत धाम धूम से हनुमान जी का पूजा करते। एक दिन आगे सेठ अपना मोहल्ला में सभी लोग का खबर पेठवा देते कि देखो काल मंगलवार है, मंदिर में धूमधाम से हनुमान जी का पूजा होगा, सब लोग आ जाइएगा। सेठ जी अपना हनुमान का सभी नया वस्त्र पहनाया, भूषण पहनाया, बहुत सुंदर सजावट किया। चूर का लड्डू का भोग लगाया, फल को भोग लगाया, बहुत सुंदर सजावट किया। प्रसाद में तुलसी पाता डाला।
हम धूम से हनुमान जी का पूजा करने लगे। एक मंगलवार का वो लोग आरती करते हनुमान जी का। आरती की जो हनुमान लला की, दलन हेलु दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दृष्ट जके निकट ना झाके। जिना पुत्र महाबलदाई, संत के परिबु सदा हो सहाई। हे बीरा रघुनाथ पिठाई, लंका जरी सिया सुधिलाई। लंका जरी असुरी सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। आय भुजाया सुरी दल मारे, दहिना भुजा संतन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अनजाना माई। सेठ जी बहुत धाम धूम से हनुमान जी का मंगलवार का पूजा किया और सभी ने लोग का प्रसाद दिया। एक दिन का बात है कि सेठ जी का पोता कहीं जा रहे थे। गाछ पर एक राक्षस रहती। राक्षस बहुत दिन से भूखी थी। जब वो राजकुमार को देखी तो गाछ से उतर कर दौड़ पड़ी कुमार का खाने के लिए। राजकुमार एक बार श्री राम जी को पुकारा और वहां पर दौड़े हनुमान जी चले आए। हनुमान जी और राक्षस का ले जाकर अग्नि कुंड में फेंक दिया और वहीं पर राक्षस जर कर भस्म हो गई। राजकुमार अपना घर आकर वही मंदिर में जाकर श्री राम जी का पैर पकड़ कर रोने लगे। श्री राम, आपका भक्त अगर नहीं होता तो आज शायद हम नहीं बाँच सकते, तो हमें राक्षस खा लेती। आपका भक्त हमें बचा लिया है भगवान, आपका भक्त हमें बचा लिया। राजकुमार का रोना सुनकर सेठ सेठानी उनकर माता पिता सब लोग मंदिर में आ गया। कहने लगे कि बेटा तुम्हारा क्या हुआ है। राजकुमार कहने लगे कि माँ, आज श्री राम जी नहीं होते तो आज शायद हम नहीं बाँचते। आज श्री राम जी का भक्त जाकर हमें बचा लिया माँ। कुमार अपना दादा दादी से कहने लगे कि दादा, आज आपका भगवान नहीं होते तो शायद हम नहीं बाँचते। दादा दादी, आप लोग का ये सेवा के फल हमारा मिला है। आप लोग सेवा भगवान के नहीं करते तो शायद हम आज नहीं बाँचती। इस सेवा के कारण से हम बाँचा है माँ। देखो हमें भगवान बचा लिया। दादा दादी अपना बेटा और बहू से कहने लगे कि देखो बेटा, हम जब ले हम लोग है तब ले अपना भगवान का सेवा करूंगी। जब हम लोग नहीं रहेंगे तब तुम लोग ऐसे ही सेवा भक्ति करना। जब तुम लोग पर कोई मुसीबत आएगा तो तुम लोग भगवान के सामने पाएगा। हमारा श्री राम जी या हनुमान जी तुम लोग का रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। सही श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करना। लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे श्री राम, हे हनुमान, अभी तो हमारा एक ही दीप जलाने वाला एक है, को बचाकर हम लोग पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप लोग का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज जैसे हमारा पोता को रक्षा किया वैसे हमारा परिवार का हमेशा रक्षा करते रहिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान।